मीडिया तो चलो एक चीज दिखा देता है कि पथराव हुआ, एक मिनट भैया, पथराव दिखा देता है, दिखा देता है, ये चीज कौन दिखाएगा? आंसू किसके? आप लोग गुंडा मवाली, कोई बहुत आसान है बोलना, अपनी अपनी डिग्री प्रोफेशन का त्याग कर करके लोग लड़ रहे हैं, सिंपल आसान है, गौरक्षा दल ये है वो है, लेकिन इनके आंसुओं का कौन जवाब देगा? एक एक कर करके नहीं, आपको दिखाना ये करना नहीं चाहिए। ललन टॉप गुंडे बताते हैं, नहीं भाई, आप बताओ दिखा पाओगे? अरे करूँ सो गुंडे, कौन से गुंडे? ये लाठीचार्ज है, गुंडे हैं ये। आज तक किसी गौरक्षक ने, किसी ने, हिंदूवादी ने कभी पुलिस के ऊपर पथराव करा है? किसी पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी है आज तक? ये जिहादियों के द्वारा पथराव करा गया और उसके बाद ये सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार में प्रेशर कम करने के लिए इनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। नहीं, प्रशासन से कोई बात नहीं, जो लोग प्रशासन ने कह दिया कि उसमें गाय नहीं थी, सबके ट्रकों का। मतलब ये सोचो कि दोनों जिहादी जो ट्रक के ड्राइवर थे दोनों मुल्ला थे, दोनों मेवाती थे, दोनों मेवाती थे ना पहले बाबा को सूचना दी जाती है, ड्राइवर हमारे आगे उतारा गाड़ी में, ड्राइवर खत्म हो चुका है, ड्राइवर जिंदा है, प्रशासन झूठ बोल रहा है। प्रशासन के सुपुर्द कहने का मतलब ये है, पहले बाबा को, मैं तो बोल रहा हूँ प्रशासन कितने टाइम तक काम कर लेगा? जहाँ जहाँ इनकी आबादी ज्यादा वहाँ इनकी वर्दी तक फाड़ दे रहे हैं। बोलने का मतलब है ओनली 10 to 15 इस चैनल के माध्यम से ये दिखाना कि आज एक संत की चिता जल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक संत की चिता जल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है वो भी संत है। तो मैं तो योगी महाराज जी से भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दुख है इस संत की चिता का, अगर तुम्हें दुख है इन गौरवों के आंसुओं का जो आज ये संत के लिए बाहर है, कि जिनके सर से आज एक बाप की तरह एक साया उठ गया, एक संत वो जिसने अपना एक भोग विलासा सबको त्याग के सिर्फ एक मात्र मैं उन संत को इसलिए संत मानता हूँ, भगवान मानता हूँ उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमेशा गौरक्षा करी। 60 साल की उम्र में भी रात के 2-2 ढाई बजे वो नाके पे खड़े रहते थे तस्करों को पकड़ने के लिए। हमेशा उनका फरसा हमेशा तैयार रहता था, कोई भी गौ तस्कर फंस गया तो उसकी रेल बना देंगे। तो महाराज जी ये कहेंगे योगी महाराज जी से भी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दुख हो, इस चीज का, इनकी पीड़ा का दुख हो, तो अगर राष्ट्रीय माता नहीं बना सकते तो कम से कम राज्य माता दर्जा जरूर दे। अपने महाराज जी को षड्यंत्र के साथ मारा गया है, षड्यंत्र के साथ पहले सूचना दी जाती है कि गौ माता की होने वाली है। 3 दिन से ये छाता के सभी गोरक्षक बोल रहे थे रोज गाड़ी निकल रही है। प्रशासन ने अपनी सफाई दे दी कि उसके अंदर गाय नहीं थी, वो शक के बिहार पर रोका गया। पहले हमको प्रशासन ने बताया था इसमें गाय, चेतक आया था हमको बताने इसमें गाय जा रही है। किसने बताया था भैया? चेतक पुलिस आई थी हमको बताने इसमें गाय जा रही है बटेन चौकी पे। हाँ, बटेन चौकी पे बताया था, और हमारे बच्चों ने पीछा किया, काट छोड़ा, तो वहाँ से निकल गए ये। और इन्होंने कौन पुलिसकर्मी का नाम पता है किसी का? नहीं पता हमको, चेतक पे थे रात में 2 थे। अरे पुलिस को मेरा कहने का मतलब ये है भैया, पहले तो बाबा को मुखबरी दी जाती है कि तस्करों की गाड़ी आ रही है, फिर उसके बाद में उनका षड्यंत्र पूरी तरीके उनको मालूम थी कि बाबा आज हाईवे पे लगेंगे, और उनको उनने जिहादियों ने मार दिया। आज भी जो पथराव किया गया है वो जिहादियों के द्वारा किया गया है। यहाँ पे गौरक्षा किया या हिंदू सनातनी का कोई भी योद्धा आज तक कभी आपने सुना है कि पथराव कर सकता है? कोई भी मुखबिर पुलिस वाले ही थे जी, पुलिस वालों ने ही बताया उनको। भाई बता, चेतक वालों ने बताया कह रहे हैं कि भाई गाड़ी में गाय जा रही है, उसकी सूचना देने वाले पुलिस वाले तो चेतक पे चल रहे थे। उसके बाद अब प्रशासन डिनाई कर रहा है इस चीज को। उनका कहना ये है कि उसके अंदर गाय नहीं थी। पुलिस तो ये वो पुलिस वालों से ही तो भगे, जभी तो हम उनके पीछे भगे महाराज जी। मैं तो शमशान पे लगा दिया, महाराज जी चले गए उधर साइड। अच्छा, आप भी साथ में निकले थे यहाँ से? हम 20 मिनट का आगे पीछा था महाराज जी का। महाराज जी हाईवे पे चले गए, हम शमशान पे रह आपने जब देखा क्या घटना वहाँ पर हुई थी? हमको तो भैया महाराज जी बड़े मिले, हमें कोई मिलो। पुलिस ड्राइवर हमारे आगे जिंदे ड्राइवर में मरी बता रही है पुलिस। एक भी आदमी अनटच था, उन ट्रकों में आदमी अनटच था, उनके कुछ भी नहीं हुआ था, अनटच था वो तीनों। अभी पुलिस ने बोला कि भीड़ मार देगी, तुम निकल जाओ। अभी डीएम साहब अपना बचाव कर रहा है।
प्रशासन को वही काम करना होता जो सब एंड में करना होता। लेकिन इस बात को जितनी भी सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो कहते थे हिंदूवादी सरकार है, जो हिंदू की भावनाओं को हाथ करके, जो हिंदू की जब वोट आती है, जब 2027 में चुनाव आएंगे तो गाय माता का मुद्दा सबसे ऊपर जाएगा कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब जैसी चुनाव हारेंगे, जैसी चुनाव जीतने के बाद फिर गाय की पूछ की भी कहीं पूछ नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। लेकिन अरे भाई हमें भीख क्यों मांगना पड़ रहा है? बात बताओ ना, जिस सरकार को हम चुन के लाए, एक मिनट हमें हर चीजों के लिए भीख क्यों ना मांगना पड़ रहा है? आपको इतना मेजोरिटी दिया गया, इतनी सीटें आपको दिया गया, हम ही लोगों से मिला है ना, और हमारे लोगों को ही मन दुखी किया जाएगा और हमारे लोगों के खिलाफ इतनी बर्बरता होगी तो भैया काय का फिर तो यही होगा, बीजेपी के खिलाफ कोई नई बड़ी पार्टी तैयार हो जाए जो हिंदू को कोई तो सुने। हिंदू होना क्या पाप हो गया अपने देश में? हर तरफ हिंदू भगवा आतंकी, हिंदू ये वो, हिंदू चिल्लाते हैं तो भगवा आतंकी, और वो गला काटते मार दे तो 4 दिन बाद ठंडा हो जाता है कि भाईचारा बिगड़ जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इनके खिलाफ आखिरी सांस तक जंग लड़ते रहेंगे। अगर ये जिहाद करेंगे, गौ माता को काटने की बात करेंगे तो जिस भाषा में समझेंगे हम इनको जवाब देंगे, क्योंकि हमारा कोई मनोबल टूटा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस ये है कि अभी एक समर्थक से बात हो रही थी, उनका कहना था कि हमने पुलिस को सूचित किया था जब हम रेड करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने मदद नहीं दी, पुलिस का कोई आदमी नहीं आया साथ। पुलिस की भी तो डर लगती है, पुलिस भी हर नाके पे लड़ सकता है क्या? ये बिना खाए पिए 2-2 दिन बिना रोटी पानी खाए रोडों पे लड़ते हैं, पुलिस लड़ जाएगी? वो कोई पुलिस सिर्फ हमसे लड़ सकती है। नहीं है, वो कोई टॉपी नहीं है, वो तस्करों की गोली है। गोली खाने से किस पुलिस की बात कर रहे हो? जब हम गोरक्षक तस्करों की गाड़ी पकड़ लेते हैं तो वही पुलिस 2 मिनट बाद उस तस्कर की गाड़ी के पीछे खड़ी हो जाती है, पर जब तक वो तस्कर रोड पे चलता है तो पुलिस दूर दूर तक नहीं दिखती है। जब गोरक्षकों ने तस्करों की गाड़ी रोकी है तब यही प्रशासन 2 मिनट में पीछे दिखता है, ऐसा लगता है कहीं से भूत आ गया हो। इस पुलिस की बात कर रहे हो आप, और उसी पुलिस की बात कर रहे हो जिस पुलिस प्रशासन ने 10 मिनट पहले महाराज जी को बताया था कि यहाँ से गाड़ी निकल रही है, और जब महाराज जी वहाँ पे मर गए तो वही पुलिस प्रशासन कह रहे कि जो मेवात के जो ड्राइवर थे वो तो खुद वहाँ पे मर गए। पुलिस तो हर तरीके से अपना बचाव कर रही है। वेरीफाई नहीं कराया है। जो भी महाराज जी के साथ थे, इनका कहना भी यही है कि भाई जो ड्राइवर थे उनका कोई भी ऐसी चोट नहीं थी, कोई भी जख्मी नहीं थे। प्रशासन वहाँ से लेके गया और अब प्रशासन का कहना यह है कि उनमें एक ही मृत्यु हो गई। मीडिया वाले जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको दिखाना यार, बिल्कुल दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारी गोरक्षक भाइयों को नहीं छोड़ा गया है, अभी तक नहीं छोड़ा गया। और इसमें 40 गौरक्षक बंद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसमें किसी भी गौरक्षक ने कोई भी बदलाव नहीं करा। प्रशासन के द्वारा जो भी है सिर्फ एक षड्यंत्र के जो जिहादी बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत है जिहादियों की, ये पूरा मुस्लिम आधे से ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र है। ये सिर्फ मैं कहता रहूंगा, ये भीड़ में एक हिस्सा लिया गया है इस माहौल खराब करने का और गौरव को बदनाम करने का। और जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है जिहादियों का हब है, पूरा चारों तरफ जिहादी है, क्योंकि मेवात से ही बिलोंग करते थे। हमारे नहीं सुनेगा तो हम स्वयं काटने का काम करेंगे जिहादियों को। उन कटमुल्लों को समझा देना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको स्वयं काटने का काम करेंगे। 1% भी नहीं छोड़ा जाएगा। हम बोल देंगे तो देखिए हम बोलेंगे, एक चीज और बता दूं भाई, दक्ष भाई आप बोलना मीडिया में कि जिन्होंने वहाँ पे पथराव करा था ना, जिस एम्बुलेंस में महाराज जी के शरीर रखा था, उन्होंने उस एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा। एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी गौरक्षा वाले हैं जो महाराज जी के पीछे गए हैं, कोई भी महाराज जी के एम्बुलेंस पे पत्थर नहीं मारेगा। ये वो जिहादी थे जिन्होंने उस डेड बॉडी जहाँ रखी है वो महाराज जी को। ठीक है, इतना ठीक है, थोड़ा अगर स्पेस बना लेंगे तो सभी बोला थोड़ा बाबा की जिस तरीके से मौत हुई है, फ्रांसिस को हिट एंड रन केस बता रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि ये साजिशन ने मारा। देखिए, ना तो मैं वहाँ था, ना आप थे, ना प्रशासन था। जो वहाँ पे थे, जो महाराज जी के साथ थे घटना पे, मैं उनको बुला देता हूँ। मैडम जी साजिश के साथ मारा गया है, कह नहीं रहे। महाराज जी की जो बाइक चला रहा है मैं उसको लाता हूँ। 1 सेकंड, ये बच्चे सारे थे, ये बच्चे महाराज जी के साथ में थे, कह नहीं रहे। ये महाराज जी के साथ में थे। चेतक में जो पुलिस चलती है, उन्होंने ही पहले इन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आगे ये गाड़ी नंबर, इसमें गाड़ी गाय जा रही है। महाराज जी को जब खबर लगी, महाराज जी ने अपनी पूरी टीम लेके महाराज जी पीछे लगे। लेकिन जब वहाँ पे पहुंचते हैं, जब ये सारे पहुंचते तो महाराज जी की वहाँ पे
मृत्यु हो जाती है। तो अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि महाराज जी की जो मृत्यु हुई और जिस ड्राइवर, देखो दोनों गाड़ी के ड्राइवर दोनों मेवाती और दोनों मूल्य। आज इतना बड़ा हमारा चेहरा भी हमें आज कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए चाहे बोल पा रहे हैं, चाहे इन धर्म जो विरोधी है उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन टारगेट में तो है। तो जब एक मुल्ला, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे बड़े से बड़ा इमाम हो, उसे ये पता कि ये चेहरा है, ये चेहरा कैसे मौका लगा इसलिए हम खत्म करते, वही महाराज जी के साथ वही किया। आप ये सोचिए जिस भीड़ के अंदर पथराव हुआ है, जिस भीड़ के अंदर पथराव हुआ है उसमें एक मैसेज आ रहा है पूरे देश के अंदर कि गौरक्षों ने पथराव हुआ है। जिस महाराज में जिसमें महाराज जी का शरीर था, पार्थिव शरीर था महाराज जी का एम्बुलेंस के अंदर, उस एम्बुलेंस में पथराव करा गया। तो क्या कोई गौरक्ष जितनी भावनाओं से आज महाराज जी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, वो महाराज जी गाड़ी पथराव करेंगे एम्बुलेंस पे? अच्छा, उन्हें पता है इसके अंदर उनका मृत शरीर है, उसे पथराव करेंगे? तो ये जिहादियों ने ही करा है सारा, अरे भाई सिर्फ एक आंदोलन को खत्म करने के लिए और एक माहौल बिगाड़ने के लिए और सभी गिराने के लिए। बाबा जी को न्याय दिलाने के लिए आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हमारा सिर्फ देखो, महाराज जी ने पहली बार इस पे अल्टीमेटम दे दिया योगी महाराज जी ने, और उन्होंने फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। विश्वास पूरा है और इससे ज्यादा विश्वास, क्योंकि जितने भी गौरक्षक हैं सबकी भावनाएं जुड़ी हैं योगी महाराज जी से। संत है और आज एक संत की अगर एक संत की चिता चल रही है, अगर आज एक संत की चिता चल रही है, आज पूरा भारत इस बात को देख रहा है। और भारत के मैं तो हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप ये देखो कि जिस सरकार ने हमेशा हमारी भावनाओं को ऊपर ले जाके ये सोचा कि भाई आप हमारी हिंदुत्व की सरकार है, हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया, तो इस गौ माता के लिए आप ये सोचो कांग्रेस के समय से आज तक कितने गौरक्षों ने जेल काटी है, कितनों ने अपने प्राण दिए हैं, और आज एक चिता तुम्हारे सामने चल रही है, एक संत की चिता। महाराज जो कल के साथ वो मांग कर रहे हैं कि बस ड्राइवर है उसको इनकाउंटर किया जाए, उनका उसका एनकाउंटर होना ही चाहिए। वो ये घटना नहीं है, ये साजिश है। ये साजिश के तहत महाराज जी को मारा गया है, तो घटना थोड़ी है ये। तो गौरक्षकों का समझ देखो ट्रक चलाने वाला मुल्ला और मुल्ला भी मेवाती, समझ रहे हो? ये बिल्कुल मेवात के कोने बैठे हैं महाराज जी, बॉर्डर पे। पूरा भारत जानता है भरते वाले बाबा महाराज को कौन है, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता। तो जो मेवाती इनकी ताड़ में थे, ये अपना कहीं ना कहीं सफल रहे। तो गौरक्षक इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल एनकाउंटर की मांग है, या तो प्रशासन करता है या फिर हम देखिए सुनिए एक बार मैडम, ये महाराज जी एक बार इसमें जो घटना स्थल पे जो मौजूद था महाराज जी के साथ गौरक्षक, एक बार मैं चाहता हूँ पूरे भारत के लोग इसकी आवाज सुने। बोलिए पीछे हो जाओ। सुनो किया गया था कि पुलिस प्रशासन ने बताया था कि उसमें ना तुमने बताया था कि इसमें तस्करी जा रही है, पुलिस वाले नहीं, हाँ जी पुलिस बाद में वाले बताया था, फिर उससे बोला था कि पर्ची भी तो होती है, पर्ची फिर कुछ नहीं दिखाया। जो पुलिस वाले आपके साथ गए थे उस वक्त गौ तस्करों को पकड़ने। और 2 दिन पहले महाराज जी को मारने की धमकी पर्ची भी दी थी, ईद के दिन मारेंगे, ईद के दिन मारेंगे और मार दिया। वो कर दिया उन्होंने काम, दिखा दिया। और सुनो ये सरकार है, अच्छा भाई ये हम हमारे महाराज जी को मारा नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा नुकसान है।